जोर से बोलो, कौन अगुवाई कर रहा था? मूसा अगुवाई कर रहा था। पर मूसा कनान देश में क्यों नहीं जा पाए? जी जी बोलिए। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा क्या किया था? परमेश्वर ने कहा कि चट्टान से तुम बातें करना। चट्टान से क्या करना? पर उनका दिमाग बहुत खराब था या नहीं था? और उन्होंने क्या मार दी उसमें? चट्टान ने पानी जरूर दिया, क्योंकि वो बात परमेश्वर ने कही थी। हालेलुया, हालेलुया बोलो। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, तूने इजरायलियों के सामने मुझे तुच्छ जाना है। किसके सामने? इजरायलियों के बीच में तूने मेरी बात को ना मानकर क्या जाना है? मुझे तुच्छ जाना है। इसलिए मूसा, तू कनान में प्रवेश नहीं करेगा, तू आशीष के देश में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि तूने मुझे क्या जाना है? हालेलुया बोलो। परमेश्वर से आशीष पाना, उससे आशीषित होना, उससे ब्लेसिड होना इतना आसान नहीं है। हालेलुया। और यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीते हैं तो परमेश्वर की आशीष पाना, हालेलुया, इतना कठिन भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपनी आशीषें मुझे और आपको दी नहीं है, उसने अपनी आशीषें मेरे और आपके ऊपर उड़ेल दी है। हालेलुया। उसके मार खाने के द्वारा हम चंगे हो गए हैं। हालेलुया। हर एक रोग को उसने अपने ऊपर ले लिया है, हर एक प्रकार के श्राप से उसने हमें आजाद कर दिया है। हालेलुया। लेकिन आप सोचिए, मूसा के बारे में आप एक कल्पना कीजिए, और आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जान जाएंगे कि परमेश्वर का वचन वहां पर ऐसे कहता है कि आमने सामने बात करते थे परमेश्वर और मूसा। कैसे? जोर से बोलिए। कितनी बड़ी बात। आप में से कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को प्रत्यक्ष रूप से देखा है? आपने उपस्थिति को महसूस किया होगा। हालेलुया। लेकिन क्या आपने यीशु मसीह को अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से, जैसे एक मनुष्य को हम देखते हैं, क्या इस तरीके से आपने देखा है उसे? हालेलुया। अरे कितनी बड़ी बात है कि वो आमने सामने बात करते हैं। आमीन। अपनी कानों से, हालेलुया, अपने परमेश्वर की आवाज को मौजूद सुनते हैं। 40 दिन 40 रात, हालेलुया, उस पर्वत पर परमेश्वर उनसे क्या करता है? बातें करता है, और उसकी पीठ को देखता है, और उसके चेहरे पे इतना बड़ा तेज आ जाता है। हालेलुया। मूसा के द्वारा, ध्यान से सुनिए, मूसा के द्वारा लाल समुद्र को 2 भाग करता है, चट्टान पानी देता है। हालेलुया बोलो जोर से, है जोर से बोले हालेलुया। लेकिन डियर फ्रेंड्स, उस मोजिस को परमेश्वर कह सकता है कि तूने मुझे इजरायलियों के सामने तुच्छ जाना है, इसलिए तू आशीष के देश में, वायदे के देश में प्रवेश नहीं करेगा। कैसे पाएंगे हम आशीष? कैसे हम आशीषित हो जाएंगे? हमारे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। वो हर एक काम करने में सक्षम है। मुर्दों को जिंदा करने में सक्षम है, अंधों की आंखें खोलने में सक्षम है। हालेलुया। उसके हाथ को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो एक अद्भुत परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो आपको घूरे पे से उठाकर चट्टान पे खड़ा करने का उसने वायदा करा है। वो दरिद्र को घूरे पर से उठाकर राजाओं के साथ बिठाने वाला एक परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन उसकी उपस्थिति में आपको जीवन जीना पड़ेगा। कहां पर? उसके साथ एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, और वो रिश्ता आप उपवास प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत करने के द्वारा, अपने मन को प्रभु की ओर उठाने के द्वारा ही आप अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत कर सकते हैं। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। यदि आप रोज शाम को प्रेयर करते हैं, आप 1 घंटा प्रेयर करते हैं, 2 घंटा प्रेयर करते हैं, आप पूरा दिन प्रेयर करते हैं, यदि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर नहीं है तो वो आपका प्रार्थना करना व्यर्थ है। आप जब परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, हालेलुया, जब आप उसके वचन में होकर जब उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, तब परमेश्वर स्वर्ग से हमारे बीच में उतर आता है। उसने कहा, मेरे नाम से जहां पर 2 या 3 होंगे, मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, अर्थात वो सत्य का आत्मा। और जब वो आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम्हें कोई बात पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब बातें तुम पर प्रकट कर देगा। हालेलुया। जोर से बोले एक बार हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो,
परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें। किसके साथ? उसके साथ एक रिश्ता बनाएं, और वह एक ऐसा रिश्ता हो कि आप और यीशु मसीह प्रत्यक्ष रूप से बात करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जॉन वेस्ली एक प्रभु के दास थे। परमेश्वर के दास 8 भाई थे, और जब वो 8 सो जाते थे तब उनकी मम्मी घुटने टेक कर अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करती थी कि प्रभु मेरे बच्चों को तू अपनी सेवकाई के लिए चुन ले। परमेश्वर का आत्मा जॉन वेस्ली पर उतरता है और परमेश्वर अपने दास को अपनी सेवकाई के लिए चुन लेता है, और परमेश्वर के दास का हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है। हालेलुया। प्रार्थना का एक रूम होता है, और उस रूम के अंदर अपनी बाइबल, हालेलुया, अपना बिस्तर और अपने प्रार्थना का स्थान बनाकर वो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को कायम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो लगातार परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि जब सेवकाई की शुरुआत करते हैं तब उन्हें कुछ लोगों से मदद लेनी पड़ती है। हालेलुया। धीरे धीरे परमेश्वर उनके दिया हुआ उनको जो दर्शन है उसको बढ़ाते रहता है। और आप बरेली के अंदर मिशन कंपाउंड को देख रहे हैं। एक व्यक्ति ने परमेश्वर की सेवकाई के लिए, वो विश्वास भी नहीं करता था, परंतु फिर भी उसने परमेश्वर की सेवकाई के लिए इतनी बड़ी भूमि दान में दे दी। जोर से बोलो हालेलुया। आप गिन नहीं सकते इतने मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना परमेश्वर के दास ने की है। अनाथ आश्रम की स्थापना परमेश्वर के दास ने की। बाइबल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना परमेश्वर के दास ने की। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ रिश्ता कायम करेंगे, आपको किसी बात की घटी ना होगी, और आप नाचकर गाएंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी नहीं है। हालेलुया। आप उसके साथ अपना रिश्ता बनाते चले जाइए, वो आपको उठाते चले जाएगा। हालेलुया। आप उसके साथ समय व्यतीत करिए, वो आपको चमकाते चले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप उसके साथ अपने कमरे के अंदर जाकर घुटनों पर जब आप समय व्यतीत करते हैं, वो प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाती है। स्वर्ग आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बेचैन हो जाता है। स्वर्ग आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा हिल जाता है, और राजाओं का राजा मजबूर हो जाता है। हजारों करोड़ों स्वर्गदूतों के बीच में से उतर आता है मेरे और आपके बीच में, मेरी और आपकी कलीसिया में, मेरी और आपकी आराधना में उतर आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं तुझे पुकारूं तब तू दौड़ आता है, सुन लेगा। हालेलुया। कैसे गाते हम? जब मैं तुझे, तब तू क्या करता है? बोलो ना एक बार जोर से। ऐसे है, आ रहा हूं, ऐसा कहता है प्रभु। रुको रुको, आ रहा हूं, ऐसा कहता है। अरे प्रभु यीशु मसीह आप आए नहीं अभी तक। आ रहा हूं, अभी मैं मिकाइल के साथ बिजी हूं, ऐसे कहता है प्रभु। जोर से बोलो। जब हम पुकारते हैं तब वो दौड़ आता है। हालेलुया। समर्पण करिए अपने आप को। मेरा मन, मेरा धन, मेरा जीवन परमेश्वर के काम के लिए है। हालेलुया। परख कर देखो वो कितना भला परमेश्वर है। हालेलुया। परख कर देखो वो कितना, जोर से बोलो, सब जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। चलिए सब अपने मुंह से बोलेंगे। अभी भी कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण? ठंडा ज्यादा लग रहा है? चलिए ध्यान सुनिए, सब बोलेंगे, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आप कैसे परखेंगे उसे? उसके साथ समय व्यतीत करें। आपको ढेर सारी चीजें मांगने की जरूरत नहीं है, वो मांगने से पहले जानता है। वो मांगने से पहले क्या करता है? वो जानता है। वो आपके राजा दाऊद कहते हैं कि जब मैं तेरे भवन में आता हूं तब तू मेरे चेहरे को देखकर समझ जाता है। हालेलुया। समझ जाता, नहीं समझ जाता है? हालेलुया बोलो। अगर आप जानबूझ के मुंह लटका के आए है जी, तो प्रभु यीशु मसीह समझ जाएगा जानबूझ के आया है। हालेलुया। आपके मांगने से पहले प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? जोर से बोलो, क्या करता है? वो जानता है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार हम एक जगह थे और बहुत परेशान थे।
अल्मोड़े में शायद था मैं, तो मैं बहुत परेशान था। और पता है मैं वहाँ पर बहुत परेशान था, घर में हमारी मम्मी को पता चल गया। कैसे? क्योंकि वो माँ है, हालेलुया। उसका हृदय को पता चल गया कि आज बच्चा क्या है, हालेलुया बोलो। आपके ऊपर आने से पहले जो आंधी है, हालेलुया, उसको रोकने के लिए मेरा और आपके आगे खड़ा हो जाता है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। आंधियां तुझे, हालेलुया, गिरा ना सकेंगी, नदियां तुझे डुबा ना सकेंगी, आग तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि सेनाओं का यहोवा तेरे आगे खड़ा है। संग्राम तो परमेश्वर का है, उसके साथ रिश्ता कायम करे, हालेलुया। आंधी तुम्हें कभी भी गिरा, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा विश्वास करते हैं आप यीशु मसीह पर, तो जोर से हालेलुया बोलिए। शैतान आपको डरा नहीं सकता, क्योंकि उसने पहले से उसको हरा दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाए। किसके साथ बनाए? जोर से बोलो, किसके साथ बनाए? जब आप रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाए हुए हैं और आप नाव में हैं डियर, आपकी जिंदगी की नाव चल रही है, यदि उसमें तूफान भी आ जाए, उसमें पानी भी भरने लगे और वो नाव डूबने भी लगे, हालेलुया, यीशु मसीह आपकी नाव में है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी नाव डूबेगी नहीं, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह आपकी नाव में है, हालेलुया। अपना दिल परमेश्वर को दे दें। अपना दिल किसको दे दें? जोर से बोलो, किसको दे दें? जब आपका दिल परमेश्वर को दे दिया गया है, आप बेचैन हो जाएंगे उससे बात करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो जाएंगे आप? जोर से बोलो, क्या हो जाएंगे आप? मैं और आप बेचैन हो जाएंगे परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि मेरा दिल मेरे पास नहीं है, मेरा दिल तो परमेश्वर के पास है, हालेलुया। और परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह मुझ में है और मैं जीवित नहीं हूं, पर मेरे अंदर मसीह क्या है? जोर से बोलो, मसीह क्या है? जब मसीह जीवित होगा तो सबसे पहला स्थान हम मसीह को देंगे, हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जिसका पिता राजाओं का राजा है, उसके बच्चे की पॉकेट खाली है। कैसे संभव है ये? कैसे संभव है ये? हाँ जी, क्योंकि वो उसे पुकारता नहीं, उसका रिश्ता अपने पिता के साथ अच्छा नहीं है, इसलिए पॉकेट क्या है? बोलो ना एक बार जोर से, हालेलुया। जोर से बोलो ना हालेलुया। चेले जानते भी ना थे सही से कि ये कौन है, हालेलुया, फिर भी उसने नाव में उनको बचाया है। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह उड़ जाते और चेलों को डूबने दो। बहुत दिन से परेशान कर रहे हो तुम, अभी तक विश्वास नहीं कर पाए, इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म तुम्हारे सामने कर रहा हूं मैं, हालेलुया, जाओ अंदर। लेकिन प्रभु ने हालेलुया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आंधी से कहा थम जा, और लहरों को डांट दिया। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ चैन हो गया। एक पल लगता है हमारी जिंदगी में उसे काम करने के लिए, हालेलुया। अगर हमारी आंख में आंसू भी है तो विश्वास करिए, वो कहता है ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूंगा, आमीन। वो हमारे आंसू को क्या कर देगा? पोंछ देगा। हो सकता है आज मैंने शुरुआत की है, अगर आपकी शुरुआत मसीह के साथ है, हालेलुया, अगर आपने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम कर कर अपनी शुरुआत मसीह के साथ की है, हम बढ़ते जाएंगे, हालेलुया। जब साथ है मसीहा तो हम, जब साथ है मसीहा तो हम जीत जाएंगे, हालेलुया। हर एक बात में आप जीत जाएंगे, हालेलुया, है जी। मार्था मरियम यीशु मसीह के पास आकर कहती हैं, अगर तुम होते हमारा भैया ना मरता, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर की महिमा को देखेगी, विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को क्या करेगी? कहती है प्रभु हमें पता है कि जब आप आखिरी पुनरुत्थान के दिन में जब आप आएंगे तो क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो जीवित हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कहाँ है वो? उन्होंने कहा कब्र में। पत्थर हटाओ, करे अब दुर्गंध आ रही होगी। कितने दिन हो चुके हैं? पत्थर हटाया। यीशु ने कहा लाजर कहाँ आ जाओ, और लाजर कहाँ आ गया?
मरा हुआ हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ रिश्ता आपका अच्छा है, आप उसके साथ प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करते हैं, हालेलुया, उसके जैसे आपने अपने आप को ढाल दिया है, किसी बात की घटी ना होवेगी, ये यीशु मसीह ने कहा है, हालेलुया। उस यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो कि तुम पाओ कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। इज़राइल के अंदर सबसे पहले परमेश्वर एक राजा को चुनता है, क्या नाम है उसका? शाऊल राजा। और शाऊल राजा को जब चुनता है परमेश्वर, तब उसके लिए हालेलुया शमूएल नबी ये कहता है कि परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए चुना है, और जब तू राहेल की कब्र से नीचे की ओर जाएगा, तुझे एक दल मिलेगा जो भविष्यवाणी करता होगा, नबूवत करता होगा, हालेलुया। और जब वो वहां से शमूएल नबी के पास से जाता है और उस दल में शामिल हो जाता है, तब उसके ऊपर हालेलुया पवित्र आत्मा उतर जाता है और शाऊल भी नबूवत करने लगता है, हालेलुया। और वहां पर लिखा है, तू बदल कर और ही मनुष्य बन जाएगा जब तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा हो जाएगा, हालेलुया। एक बार और हालेलुया बोलिए, हालेलुया। और शाऊल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता है, शाऊल युद्ध जीतने लगता है, ये उसका राज्य स्थापित हो जाता है, और वो बढ़ते रहता है और वो बढ़ते रहता है। एक वक्त आता है अमालेकियों से युद्ध होता है, हालेलुया। और उस युद्ध में शाऊल अपनी मनमानी करता है। क्या करता है वो? जब अपनी मनमानी करता है तो नबी आकर कहता है, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा क्योंकि तूने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया है। किसके पीछे? बाइबल कहती है कि जो आत्मा उस पर उतरा था, हालेलुया, जो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा था, वो आत्मा उठ गया। एक यहोवा की ओर से एक आत्मा उतरकर उसको क्या करने लगा? जोर से बोलिए ना, बोलो सब लोग जोर से बोलो, आप जोर से बोलिए। एक आत्मा, दुष्ट आत्मा उतर कर उससे क्या करने लगा? परेशान करने लगा। क्यों? अभी शाऊल का युद्ध जीतना बंद हो चुका है, राज्य का बढ़ना बंद हो चुका है, क्योंकि वो मनमानी कर रहा है। डियर फ्रेंड, जब मैं और आप अपने परिवार में, मैं और आप अपने फाइनेंस में, मैं और आप अपनी कमाई में, अपनी बातों में, अपनी जिंदगी में जब मनमानी करते हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होता है, तब हम बढ़ना रुक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हेलो, सोइए मत, हाँ, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, हालेलुया। बढ़ना क्या कर देते हैं? लेकिन जब हर चीज को हम परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं, जब उसके साथ रिश्ता कायम करते हैं, जब उसके साथ रिश्ता स्थापित करते हैं, जब हमारे और परमेश्वर के संबंध अच्छे होते हैं, जब हम बातचीत उसके साथ करते हैं, अपना दिल प्रभु को देकर बैठे हैं, हालेलुया, तब हमारी बढ़ने की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि पौलुस ने लगाया, पौलुस ने सींचा है, बढ़ाने वाला तो परमेश्वर है। बढ़ाने वाला कौन है? मैं तेरा हाथ कभी न छोड़ूंगा, हालेलुया। तू मेरा हाथ कभी, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, वो मेरा है। किसका है वो? उसने अब्राहम से कहा, मैं तुझे निश्चय ही आशीष दूंगा, तेरे नाम को मैं महान कर दूंगा, हालेलुया। इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं, आशीष पाना कठिन नहीं है अगर परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा है। यदि परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है तो आशीषित होना असंभव है। क्योंकि घर परमेश्वर ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम क्या हो जाएगा? एक बार और बोलो, हालेलुया। बनाने वाले का परिश्रम क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। जब परमेश्वर राजा दाऊद को चुनता है, हालेलुया, तेल डालकर उसका अभिषेक होता है, पवित्र आत्मा उस पर उतर जाता है। राजा दाऊद एक गायक नहीं है, एक सिंगर नहीं है, हालेलुया, वो एक आराधक है। राजा दाऊद क्या नहीं है? बोलो ना एक बार जोर से, वो क्या है? आराधक है, हालेलुया, जोर से बोलो। और जब आराधना करता है तब उसका हृदय और परमेश्वर का हृदय जुड़ जाता है।
किसका हृदय? जोर से बोलो ना। तब परमेश्वर कहता दाऊद मेरे मन के अनुसार है, मेरे हृदय के अनुसार है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद जब आराधना करता है तब वो आत्मा में खो जाता है, वो ये जानता है सर्वशक्तिमान ही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया बोलो। तब जाकर गोलियात के सामने खड़े होकर सबसे पहले इजराइल के राजा, क्या नाम है उसका, शाऊल से कहता है, हेलो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हें टेंशन करने की क्या नहीं है। पूरी प्रजा की जिम्मेदारी किसकी है? शाऊल की जिम्मेदारी है। शाऊल लड़े, उनके योद्धा लड़े। हालेलुया। भैया दाऊद क्यों लड़े? वो तो चरवाहा है। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या है? बोलो ना एक बार जोर से। वो कौन है? हालेलुया। लेकिन ये छोटा सा बालक रियोन के बराबर है जी, क्या कहता है राजा से? तेरा मन क्या ना हो, तबला हम बजाएंगे। हालेलुया। क्या कहता? तेरा मन क्या ना हो। जोर से बोले, तेरा मन क्या। अरे आप सोचो यार, कितनी बड़ी बात है जी, कितनी बड़ी बात है कि एक राजा से एक छोटा सा बालक जो चरवाहा है, हालेलुया, कितना बड़ा विश्वास होगा उसको परमेश्वर के ऊपर कि राजा से कहता है तेरा मन क्या ना हो। उसने कहा तेरे मुंह पे लालामी छलक रही है, तू नहीं लड़ सकता, और तूने लड़ाई के अभी वो क्या बोलते हैं पैतरे भी नहीं सीखे हैं। हालेलुया। तब राजा उस समय राजा नहीं है, उस समय दाऊद कहते हैं मैं अपने पिता की भेड़ बकरी को क्या करता हूं, कोई भेड़िया आकर जब बच्चे को ले जाता है मैं उसके मुंह को क्या कर देता हूं। जोर से बोलो, क्या कर देता हूं? मैं फाड़ देता हूं। हालेलुया। तो कहता है फिर ये पलिश्ती मेरे सामने क्या है, जिसने सेनाओं के यहोवा की सेना को ललकारा है। हालेलुया। जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है, जब आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए हैं, तब बीमारी जब आपके परिवार पर, शैतान आपके परिवार पर अटैक करेगा, गरीबी आपकी जिंदगी में अटैक करेगी, हालेलुया, श्राप आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, तब आप कहेंगे आज इसने जीवित परमेश्वर के पुत्र को ललकारा है। हालेलुया। तब गोलियात कहता है मैं कुत्ता हूं, तुम क्या लेकर आए हो? और कोई तलवार से नहीं, एक पत्थर से क्या कर देता है वो। जोर से बोले, क्या कर देता है वो। हालेलुया। वो जिसके लिए परमेश्वर के अनुसार है, लेकिन वो राजा एक वक्त आता है मनमानी करता है। क्या करता है वो? कई बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब हम बहुत परेशान होते हैं तब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें उठाइए, प्रभु हमें लेकर चलिए, प्रभु हमें ब्लेस कीजिए। जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है तब हम मनमानी करते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? मनमानी करते हैं। और राजा भी क्या करता है? मनमानी करता है। हित्ती उरिया की पत्नी को अपना बना लेता है और उसके पति को क्या कर देता है? वो मरवा देता है। तब नातान नबी आकर कहता है हल्लेलुया, है कहता एक के घर में 100 भेड़ें थी और एक की एक ही भेड़ थी। जिसकी 100 भेड़ें थी उसके घर में मेहमान आया, उसने अपनी में से नहीं परंतु जिसकी एक थी उसको कटवाकर उसको खिलवा दिया। राजा को गुस्सा आकर कहता कौन है ऐसा जिसने ये अपराध किया है, मृत्यु दंड के योग्य है। नातान कहता है वो तू है जो मनमानी करता है। तू भेड़ बकरियों के पीछे था, तुझे वहां से उठाकर परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया, लेकिन अब तू क्या करने लगा है? जोर से बोलो, क्या करने लगा है? हालेलुया। और वो श्राप उसके ऊपर आ जाता है। समझ में आ रहा है आपकी मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? ध्यान से सुनिए। जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा है और जब आप अपने रिश्ते में बने रहेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है और किसी बात की घटी ना होगी, ये वचन वायदा करता है। ये वचन क्या करता है हमसे? जोर से बोलो, वचन हमसे क्या करता है? और हर एक काम का जो प्रतिफल है वो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। जब आप परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाकर अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, हालेलुया, हर दिन गाइए यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। और यीशु मसीह कहते हैं ढाढ़स बांधो, मैंने जगत को जीत लिया है, मैं फिर से आऊंगा,
तुम्हें लेकर जाऊंगा। मैंने तुम्हारे घर क्या करा, तुम्हारे स्वर्ग में बनाया है। मैं तुम्हारे आंसुओं को क्या कर दूंगा, मैं पोंछ दूंगा। हालेलुया। आज हो सकता है मेरी शुरुआत कैसी भी हो सकती है, लेकिन अंत अच्छा होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आएगा, तब कलीसिया एक दुल्हन के समान पूरी तरीके से पवित्र उसके सामने खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। आशीष देने के लिए कमी नहीं है, आशीष पाने वालों की कमी है। हालेलुया। विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने बैठकर उसके साथ रिश्ता अपना अच्छा बनाइए। हर एक काम में, हर एक बात में अपने रिश्ते को अच्छा बनाइए। हालेलुया। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना कीजिए, आत्मा में भरकर भविष्यवाणी कीजिए और घोषणाएं करते चले जाइए। सारे रास्ते यीशु मसीह के नाम में खुल जाएंगे। हालेलुया। आपको पता भी नहीं चलेगा कब और किस वक्त, कब कैसे मेरी जिंदगी में रास्ते खुल गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता अच्छा होना है, आपके बच्चे उच्च अधिकारी बनेंगे, ये यीशु का वायदा है। धन्य है वे जिनके मन के दीन हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। नम्रता में, किसमें? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। नम्रता में जब आप बढ़ते चले जाएंगे, परमेश्वर यहोवा हमें उठाते चले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रतिफल की चिंता मत कीजिए, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब जॉन वेस्ली प्रभु के पास चले गए, तब कुछ बच्चों ने जॉन वेस्ली का रूम देखने की इच्छा जगाई, बाइबल स्कूल के बच्चों ने। और जब वहाँ पर 10 बच्चे लगभग गए और जब लौट कर आए तो 9 आए। एक को ढूंढा तो देखा जॉन वेस्ली के रूम में घुटनों के गड्ढे और कोनी के गड्ढे थे ज़मीन के अंदर, जहाँ बैठकर वो क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। और उन्होंने जाकर देखा तो वो बच्चा उन्हीं घुटनों पर अपने घुटने और उन्हीं हाथों के निशान पर अपने हाथ के निशान रखकर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे अपने काम के लिए चुन ले। और वो बिली ग्राहम थे। जोर से बोलो हालेलुया। कौन थे वो? और बिली ग्राहम जब जब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हुए हैं, स्वर्ग से ओस गिरने लगी। प्रेज द लॉर्ड। हजारों आत्माओं को, करोड़ों आत्माओं को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के राज्य में इकट्ठा किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक ऐतिहासिक सेवकाई प्रभु के दास बिली ग्राहम ने की है। आप जब परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे देंगे, जब अपना रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा बनाएंगे, आप कल क्या होंगे ये आप ना सोचिए, प्रभु ने सोच के रखा है। हालेलुया। राजा दाऊद आराधना करते थे, आराधना करते थे, उनका दिल प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था। वो कल राजा होंगे ये उन्होंने नहीं सोचा, ये परमेश्वर ने सोच के रखा था। लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल कहती मांगोगे तो तुम्हें, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रिय, अपना हृदय किसको दे देना है? जब आप अपना हृदय परमेश्वर को दे देंगे, परमेश्वर का हृदय आपके हृदय से जुड़ जाएगा, तब जो परमेश्वर सोचेगा वो आप सोचेंगे। आमीन। जो परमेश्वर करना चाहेगा वो आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। और आप तैयार हो जाएंगे परमेश्वर के काम के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया बोलो। और परमेश्वर यहोवा आपके जीवन में अपनी महिमा के लिए काम करते चले जाएगा। हालेलुया। विश्वास के साथ उसके वचन को स्मरण कर कर, प्रेज द लॉर्ड, हर दिन आपको घोषणा करनी है, प्रभु मेरे जीवन में ये काम होना जरूरी है। आमीन। चंगाई की घटी नहीं होगी, किसी बात की घटी नहीं होगी, आपका रिश्ता वचन में अच्छा होना है। किसमें? जोर से बोलो हालेलुया। एक गवाही बताकर हम आपको समाप्त करेंगे परमेश्वर के वचन को। एक प्रभु के दास अमेरिका से साउथ अफ्रीका में सेवकाई के लिए गए। मैंने कई बार बताया भी होगा आप लोगों को। हालेलुया। और पूरा जीवन उन्होंने साउथ अफ्रीका में सेवकाई के लिए दे दिया। और जब वो समय आया कि उनको घर वापस जाना चाहिए, तब उन्होंने अपने दोस्तों के लिए एक लेटर लिखा कि पानी के इस जहाज़ से मैं आ रहा हूँ, और जैसे ही बंदरगाह पे जो है पहुँचेगा जहाज़, तो आप मुझे लेने के लिए आ जाना। हालेलुया। प्रभु के दास उसी जहाज़ से आ रहे थे और अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा बुश
हर साल साउथ अफ्रीका शिकार खेलने जाया करते थे और वो भी उसी जहाज़ से आ रहे थे। और क्या होता है कि जब जहाज़ बंदरगाह पे पहुंच जाता है और खिड़की से प्रभु के दास देखते हैं कि एक बड़ी भीड़ खड़ी है जिनके हाथ में माला है और गाड़ी खड़ी है और वो बैंड वाले भी हैं, हालेलुया। और उस भीड़ में वो अपने लोगों को देखते हैं, पर उनका कोई अपना वहाँ पर नहीं आया था। उनका हृदय टूट जाता है और अंदर ही अंदर वो रोने लगते हैं और वो अंदर से प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैंने पूरा जीवन तेरी सेवकाई के लिए दिया है। पूरा जीवन किसके लिए दिया? पूरा जीवन तेरी सेवकाई के लिए दिया है। इस व्यक्ति ने कभी तेरी सेवा नहीं की। इसके स्वागत के लिए इतने लोग आए हैं, मालाएं हैं, बैंड वाले हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे सामान उठाने के लिए भी कोई नहीं आया। बड़ा निराश होकर जहाज से बाहर आ जाते हैं और अपना सामान लेकर चलते हैं। धीरे धीरे रोने लगते हैं, आगे जाकर घुटनों के बल गिर जाते हैं और कहते, प्रभु मेरी सेवकाई का क्या प्रतिफल है, मेरा क्या सम्मान है? मैंने पूरा जीवन तेरे काम के लिए दे दिया। मैं परदेश में था, अपने देश में आया लौट करके, कोई मेरे स्वागत के लिए नहीं आया। बहुत देर के बाद एक आवाज़ उनके पास आती है, तू अभी भी अपने देश नहीं पहुंचा है, तू अभी भी परदेश में है। तेरा देश तो सियोन का देश है, तेरा देश तो स्वर्ग का देश है। तेरे स्वागत के लिए मैं स्वयं आऊंगा, हालेलुया। मैं बादलों पर तुझे लेने के लिए मैं स्वयं आऊंगा, हालेलुया। ये संसार तेरा देश नहीं है, हालेलुया। तू यहाँ का नहीं है, तू तो स्वर्ग के देश का है। जब तू आएगा तब तेरे लिए लेने के लिए मैं स्वयं बादलों पर आऊंगा, हालेलुया। राजाओं का राजा आपके स्वागत के लिए आएगा जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होगा, हालेलुया। परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को अच्छा बनाना है। आपके वेलकम के लिए स्वर्गदूत नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है, हालेलुया। वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।